बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने एएसएफ के अंदर कॉर्पोरल पोस्ट में अप्लाई किया है तो आपका जो इनिशियल और रिटन टेस्ट होता है वो किस तरीके से लिया जाता है, कितने एमसीक्यूज़ और आपको कितना टाइम दिया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम तफसील से डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स मैं आपको 2022 का जो आखिरी दफ़ा कॉर्पोरल का पेपर हुआ था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको और यानी कि यकीन हो जाएगा कि एएसएफ का जो टेस्ट होता है वो किस तरीके से आता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ, ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ कि जो आपका टेस्ट होता है वो किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स आपका जो टेस्ट होगा वो फिज़िकल के बाद होगा, और फिज़िकल आपका जो है वो उम्मीद है कि फरवरी के शुरू में ही लिए जाएंगे और जनवरी के एंड में भी पॉसिबल है। तो इसमें आपका जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटराइज नहीं होता, ये आपका पेपर पर होगा। ठीक है, 50 एमसीक्यूज़ का ये पेपर होगा और आपके पास जो टोटल मार्क्स होंगे वो 50 ही होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। ठीक है, इसके बाद जो आपको वो टाइम दिया जाएगा वो 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये आपने चीज़ें नोट करनी है। अब इस 50 एमसीक्यूज़ में से कौन से एमसीक्यूज़ किस सब्जेक्ट से आएंगे ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहला है हमारे पास इंग्लिश। इंग्लिश की आपके पास आएंगे 12 एमसीक्यूज़। ठीक है, इसके बाद आएंगे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के आपके पास आएंगे 10 एमसीक्यूज़। फिर आपके पास होगा करंट अफेयर। करंट अफेयर के 2 एमसीक्यूज़ आपके पास आएंगे। ठीक है, फिर पाकिस्तान स्टडी या पाकिस्तान अफेयर आप कह सकते हैं, 8 एमसीक्यूज़ इसके आएंगे। ठीक है, एवरीडे साइंस के भी एमसीक्यूज़ आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं, 4 एमसीक्यूज़ इसके आएंगे। एएसएफ से रिलेटेड भी 3 एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा इसका। और बेसिक मैथ या लॉजिकल रीजनिंग की इसके भी एमसीक्यूज़ आते हैं और इसके 6 एमसीक्यूज़ आएंगे आपके पास। ठीक है, फिर एंड में आपके पास आएंगे जी इस्लामियात स्टडीज़ के, और ये 5 एमसीक्यूज़ थे लेकिन ये उर्दू में थे। ठीक है, तो ये अगर आप टोटल यहाँ सबको मिलाएंगे ना तो ये आपका बनेगा जी 50। ठीक है, यहाँ पर आप 12, फिर उसके बाद है 10, फिर 2, फिर यहाँ पर 8 ऐड कर दें, फिर यहाँ पर 4 ऐड कर दें, फिर 3 ऐड कर दें और फिर 6 ऐड करके 45 हो जाएंगे और ये फिर आपके 5 हो जाएंगे 50। ठीक है, अब हम ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जी पेपर किस तरीके से होगा। अब मैं आपको इसके टॉपिक्स भी बताऊंगा। इंग्लिश में आपकी क्या चीज़ आएगी। ठीक है, इंग्लिश में आप क्या चीज़ आएंगी, जनरल नॉलेज में क्या चीज़ आएगी, करंट अफेयर में जो पॉसिबल जगह हैं जहाँ से एमसीक्यूज़ आ सकता है मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, फिर पाकिस्तान स्टडी में क्या कौन कौन से एमसीक्यूज़ आते हैं, कहाँ से आते हैं ज़्यादातर, एवरीडे साइंस में ज़्यादातर कहाँ से आते हैं, एएसएफ रिलेटेड के तो सिंपल है, बेसिक लॉजिक या बेसिक मैथ की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके एमसीक्यूज़ किस तरीके से आते हैं, कहाँ से आते हैं। ठीक है, और इस्लामियात स्टडी के इनके जो मेन टॉपिक्स होते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ पहला पास्ट पेपर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये पास्ट पेपर है और लास्ट टाइम इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि ये मैं डायरेक्ट अपने ड्राइव में अपलोड कर दिया था मैंने, तो ये पेपर मेरे पास अभी भी सेव है। ठीक है, ये पेपर इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा किसी टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके जो है ना शुरू में 12 एमसीक्यूज़ जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे हैं जी इंग्लिश के। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ 12 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 12, शी सेज आई एम राइट चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब यहाँ तक एमसीक्यूज़ आए हैं इंग्लिश के। इसमें क्या है, साइनोनाइम भी आए हैं, एंटोनाइम्स भी आए हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी आए हैं, और बाकी ज़्यादातर एमसीक्यूज़ जो है ना वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से आए हैं। ठीक है, अब ये जो है ना इसके हम इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी करवाऊंगा वेबसाइट के ज़रिए से। फिर उसके बाद आपके यहाँ से शुरू हो जाते हैं जी जनरल नॉलेज। ठीक है, यहाँ से फिर 23 तक ही सारा का सारा जनरल नॉलेज, और यहाँ पर देखें उसमें कुछ साइंस के क्वेश्चन भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आप दूसरा जो पिक्चर है वो भी देख लेते हैं से। ठीक है, स्पीड लाइट। स्पीड लाइट अभी क्या है, ये साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है, फिर द हेवीएस्ट पार्टिकल इन एटम इज, अब ये देखिए साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हमारे पास शुरू हो जाता है कुछ क्वेश्चन मैथ की और एसएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अभी जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं ये मैक्स एमसीक्यूज़ आएंगे, यानी कि कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, इस तरीके से एमसीक्यूज़ आते हैं। अब इसमें आप ये देख लें कि आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये एसएफ से रिलेटेड था। ठीक है, ये आपका एसएफ से रिलेटेड है और ये आपका एसएफ से रिलेटेड है। ये 3 क्वेश्चन आपके आए हैं एसएफ से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आपका ये देख लीजिए आपका जनरल मैथ से हैं, ये एमसीक्यूज़ भी जनरल मैथ से हैं, आपका ये एमसीक्यूज़ भी जनरल मैथ से हैं और ये वाला एमसीक्यूज़ भी जनरल मैथ से, ये एमसीक्यूज़ भी जनरल मैथ से और ये एमसीक्यूज़ भी जनरल
मैथ से हैं। ठीक है, तो आप देख लें कि कम से कम 6-7 MCQs जो हैं ये आपका जनरल मैथ से आए हैं। उसके बाद नीचे आ जाए, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये पाकिस्तान स्टडी हो गया। फिर आपका ये जो है ना ये पाकिस्तान स्टडी हो गया। फिर आपका पाकिस्तान स्टडी। ठीक है, उसके बाद एंड में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको 5 MCQs जो नज़र आएंगे ये आपको इस्लामियात के नज़र आएंगे। ठीक है, अब ये जो पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया है ये 2022 का पेपर था, और ASF के अंदर 2022 के बाद फिर भर्ती ये कारपोरल की नहीं आई थी। ठीक है, लास्ट टाइम यही पेपर हुआ था। तो अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर आप रेडी करें जिससे आपका जो टेस्ट है वो अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको सही बात कर रहा हूँ कि कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपने पास होना है, अगर आपने सेलेक्ट होना है तो 50 में से कम आपने 46, 47, 48 मार्क्स लाजमी लेने हैं। ये जो है ना इससे कम मार्क्स आप कोशिश करें कि न लें। ठीक है, और ये तब एक ही तरीका है कि भाई आप तैयारी करें। अच्छा, इंग्लिश में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसकी आप तैयारी करें? उसमें आते हैं वोकेबलरी, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर यूजेज। ठीक है, फिर है सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब किसी सेंटेंस में कौन सी चीज़ कहाँ पर प्रॉपर लगनी चाहिए। ठीक है, इसमें सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट भी आ जाएगा, उसमें अगर कोई एरर होगा वो फाइंड करना हो वो भी आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास आता है करेक्ट स्पेलिंग के MCQs, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंतहाई लाजमी है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अब मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को कवर कर लें। ठीक है, इसके बाद हो सकता है और भी टॉपिक हो, लेकिन अगर आप ये कवर कर लेंगे तो आपका कम से कम 80% जो इंग्लिश है वो तो कवर हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया साइनोनिम के MCQs भी आए थे, एंटोनिम भी आए थे, पार्ट ऑफ स्पीच के ज़्यादातर MCQs थे, एक्टिव पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन आया था, और उसके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी क्वेश्चन आया था, और करेक्ट स्पेलिंग के भी क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों की आप तैयारी करें, इसके अलावा किसी टॉपिक की किसी उसकी तैयारी न करें। और मैं आपको ये कहूँगा कि इसके आप बेसिक समझ लें। ठीक है, कुछ बुनियादी पॉइंट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ डिफिनीशन होते हैं। ठीक है, वो आप समझ लें तो इंशाल्लाह आपकी जो है ना तैयारी वो अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जनरल नॉलेज में 10 MCQs आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको आपने किस तरीके से कवर करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको आपने पढ़ना है, कब बने हैं, हेड कौन है, और इनके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद कंट्रीज, कैपिटल और करेंसी, मशहूर जो कंट्रीज होती हैं, स्पेशली यूरोप की, स्पेशली जो ना अमेरिका की, इंटरकॉन्टिनेंट जो यानी कि बाहर उनकी फेमस जितने भी कंट्रीज हैं उनके। ठीक है, जैसे कि मिसाल अल्बानिया, कीनिया, इस तरह के जो कंट्रीज आते हैं ना ये इससे हम भूल जाते हैं क्योंकि इनके अल्फाज हमारे ज़ुबान पर भी नहीं आते एक तो। ठीक है, तो दूसरा ये कि इनके जो कैपिटल्स के नाम होते हैं वो आपस में बड़ा मैच करते हैं, तो कभी कभार हम शहर में और कैपिटल में और मुल्क में फिर फ़र्क नहीं कर पाते। तो इस तरह की जो फेमस कंट्रीज़ होंगी उसके आपने कैपिटल और करेंसी याद रखने। ठीक है, फिर आपने याद रखने हैं सी, समंदर, रिवर्स, ओशियंस, लेक्स, वाटरफॉल्स, दुनिया के मशहूर। ठीक है, फिर उसके बाद है माउंटेन्स, रोड्स, ग्लेशियर्स, हाईवेज, बॉर्डर्स, टॉप एंड हाईएस्ट प्लेसेस। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड भी इसके साथ ऐड कर ले। फिर होगा जी आपका करंट हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, करंट वर्ल्ड लीडर्स। ठीक है, करंट वर्ल्ड लीडर्स में आपका आ जाता है जी प्राइम मिनिस्टर, और इसके साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर, फिर आप प्रेसिडेंट ऑफ फेमस कंट्रीज। ठीक है, एम्बेसडर्स भी, फिर आपके फॉरेन मिनिस्टर ये इधर मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, फिर वर्ल्ड की जियोग्राफी जी, हॉटेस्ट कंट्री जो है ना मिसाल है, या कोल्डेस्ट कंट्री। ठीक है, इसकी कुछ जियोग्राफी की कौन सा नीचे है, कौन सा किस लैंड में एग्जिस्ट करता है। फिर आपका जी आ जाता है वर्ल्ड फेमस प्लेसेस, इन्वेंशंस लाजमी आते हैं। ठीक है, इसको आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है। फिर साइंस से रिलेटेड जितने GQ है इसकी भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर है जी हमारा पाकिस्तान स्टडी में क्या आता है, कंडीशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। भाई ओवरऑल जितनी भी हमारी हिस्ट्री है पाकिस्तान की उसकी एक दफ़ा आपने ओवरव्यू लाजमी करना है। प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिंस 1947, शुरू से लेकर अब तक जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट हैं उनकी एक जो लिस्ट होती है उस पर एक नज़र आपने मार लेना है। फिर जियोग्राफी के मुतालिक आपने एक नज़र लाजमी देखना है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1857, जंग आज़ादी के बाद पाकिस्तान बनने तक का सफ़र, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान की जो खिदमात हैं वो,
और उर्दू की तरक्की के हवाले से जितनी भी खिदमत हुई हैं उसको, और फिर सियासी जितने भी मामलात हुए हैं, ठीक है, जो पार्टियां बनी हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, जो स्पीच हुए हैं, जो मीटिंग्स हुई हैं, उनके हवाले से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर है जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973, इसके हवाले से इसमें कितने अमेंडमेंट्स हुई हैं। फिर फेमस पर्सन प्लेस डेट पाकिस्तान के हवाले से, ठीक है, पाकिस्तान के बाद बनने के बाद भी और बनने से पहले भी। फिर आ जाता है पाकिस्तान की दरिया, पहाड़, पासेस, लेक्स वगैरह। फिर पाकिस्तान के जितने हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, फर्स्ट एंड टलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, ओल्डेस्ट वगैरह पाकिस्तान के। फिर हमारे पाकिस्तान के जो नेशनल सिंबल्स होते हैं, इसको आपने याद रखना है कि हमारा नेशनल जो फूड है वो क्या है, हमारा नेशनल कलर क्या है, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, ये चीज़ें। फिर हमारे फोर्सेस से रिलेटेड, हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपने जो है ना टच करना है ये टॉपिक, ठीक है। फिर हमारे प्रोविंस से रिलेटेड, कितने प्रोविंस हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने रीजन्स हैं, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा तहसील, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सबसे बड़ा रीजन, इस तरह की जो एमसीक्यूज होते हैं इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर जो हमारी फेडरल मिनिस्ट्रीज हैं, अब मिसाल है कि मैं आपसे पूछूं कि भाई बलूचिस्तान का गवर्नर कौन है, ठीक है, मिसाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपको इसका आंसर आता है। अगर आता है तो सीधा आप नाम लेके, अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है कि नहीं सर मुझे नहीं पता, ठीक है। पाक बॉर्डर्स और नेबर्स कंट्रीज़ के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, ठीक है, और बॉर्डर्स में हमारा लिंक पे आ जाता है, फिर कौन सी कंट्री कहाँ पर लगती है, कितनी किलोमीटर है, ठीक है। अब है इस्लामिक स्टडी, इसमें पिलर ऑफ इस्लाम, बैटल ऑफ इस्लाम, खिलाफेट्स रीजन, जो सहाबा का दौर था, एब्लिगेशन, रिवलेशन, कुरान कैसे नाजिल हुआ, इस्लामिक इंफॉर्मेशन, टाइटल्स, सहाबा के टाइटल्स, आइमा अरबा के बारे में, ठीक है। फिर हमारे फेमस कंट्रीब्यूशन आ जाते हैं, कितने हदीस का जो तदवीन हदीस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उस हवाले से। फिर कुरान सूरा वर्सेस, इस हवाले से एमसीक्यूज आते हैं कि सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, ठीक है, सबसे छोटी सूरत कौन सी है, पहली सूरत कौन सी है, इस हवाले से। फिर इस्लामिक डेट्स, नेम, जीक्यू वगैरह, ठीक है, मतलब ये कि मिसाल अगर आपसे पूछा जाए कि रजब इस्लामी साल का कौन सा महीना है, ठीक है, 7वां, 8वां, 9वां या 10वां, इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं। एवरीडे साइंस में केमिस्ट्री की कुछ एवरीडे साइंस है जिसमें हम एटॉमिक नंबर वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड पूछ सकते हैं, और फिजिक्स से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री 2 दफ़ा लिख दिया। इन्वेंशंस इसमें आ सकता है, बल्ब किसने ईजाद किया, और बैरोमीटर किस लिए यूज़ कर सकते हैं, इस हवाले से। ह्यूमन बॉडी, एनिमल, प्लांट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि आप बायोलॉजी बिल्कुल उठा के मैट्रिक इंटर की बायोलॉजी पढ़ने लग जाए, नहीं नहीं, जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हो, एनिमल से रिलेटेड हो, इस हवाले से। बेसिक मैथ में क्या आएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सीरीज, एवरेज, मीन, मोड, ठीक है। फिर आएगा प्रॉफिट, रेशोज, प्रोपोर्शन, नंबर सीरीज अगर इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आ गया, और फिर कॉमन रीजनिंग की क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसमें आपको कंडीशन देते हैं और फिर आपसे यानी कि आंसर मांगते हैं, ठीक है। तो ये वो टॉपिक हैं, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इस टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, इसको आप देख लें कि हमारे पास 2025 एडिशन की ये बुक अवेलेबल है पीडीएफ के अंदर। एएसआई, कारपोरल, असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी, ड्राइवर, जितने भी पोस्ट हैं तमाम के लिए ये जो बुक है ये बड़ी ही बेहतरीन बुक है, ठीक है। इसके अलावा आप ये देख लें, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की एएसआई की बुक हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर हेल्पिंग नोट्स, इसके अलावा इंग्लिश के, पाकिस्तान स्टडी के, जीक्यू के, इस्लामिक स्टडीज़ के, एवरीडे साइंस के, ईएसएफ के अंदर ईएसएफ से रिलेटेड तो 4-5 एमसीक्यूज ही आते हैं, ठीक है। फिर इसके पास्ट पेपर और मॉक टेस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा। कारपोरल के लिए अगर आपने अप्लाई किया हो तो ये बुक अवेलेबल है, ठीक है। तो इस सब की जो हमने फ़ीस रखी है 300 रुपीज़ फ़ीस है, और आपने इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने रब्ता करना है। मैं आपको पेमेंट डिटेल बताऊंगा, आप पेमेंट कर देंगे, और आप मुझे अपनी जीमेल आईडी देंगे, मैं आपको फिर जो गूगल ड्राइव होगा उसके ज़रिए से ये नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके।